है, आपको के का मान ज्ञात करना है, के प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्या होता है, हमारे फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह आते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करते हैं। के प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 25, हमें के का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन करेंगे, मीन्स खोलेंगे। ठीक है, आइएगा के प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको, 25 दिया है। ठीक है, 25 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का जो होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी आपको क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को याद होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब आप के प्लस 7 का होल स्क्वायर में इस क्वांटिटी को पुट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ए के प्लेस पे क्या आएगा के, और बी के प्लेस पे क्या आएगा 7। ठीक है, स्टार्ट नाउ। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे क्या आएगा के, और बी के प्लेस पे क्या आएगा 7। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। और बराबर में क्या चल रहा है 25। के प्लस 7 का होल स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है, के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 के इंटू 7। ठीक है, इसकल टू 25 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, के स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, प्लस 2 की 7 से गुणा होगी तो 14 के हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है आपका 25। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये 49 है, ये 25 है, बराबर राइट साइड से 25 लेफ्ट साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 49 माइनस 25 बराबर में क्या चल रहा है 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 49 में से 25 को माइनस करो, उसके बाद हम गुणनखंड करेंगे। के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, कितना आया आपका 24। ठीक है, अब आपको क्या है, गुणा करने पर 24 लाना है और जोड़ने पर 14 लाना है। ठीक है, आप यहाँ पे लगाइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिएगा क्या है, हम 24 का फैक्टर करेंगे। अगर 24 का आप फैक्टर करो यहाँ पे, 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। देखिएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। ठीक है, नहीं बना तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। 12 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 24 आएगा। 12 की 2 से गुणा करेंगे 24 आएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो मैं 14 के स्थान पे क्या लिख सकती हूँ, के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 2 के प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, अब हमने ये कैसे क्यों लिख लिया, क्योंकि 14 के का हमने 24 का हमने पहले फैक्टर करके देखा, गुणनखंड करके देखा। जब हमने फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, 12 दूनी 24 मिलेगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे गुणनखंड से ये क्वेश्चन नहीं होता तो हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा के कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा के कॉमन है। तो अगर मैंने के बाहर ले लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, के प्लस 12, अंदर इधर क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा फिर के प्लस 2, 12 में 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा के प्लस 12, बराबर में क्या चल रहा है 0। अब आपका क्या है, के प्लस 12, के प्लस 12 दोनों ब्रैकेट कैसी मेरी हमारी समान है, तो हम क्या करेंगे, के प्लस 12 और एक ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जो बचा हुआ है, के प्लस 2, बराबर में क्या चल रहा है 0। आपसे के का मान पूछा है, के की जो पावर थी वो 2 थी क्वेश्चन में, तो हमारे के कितने मान आएंगे, हमारे के 2 मान आएंगे। तो इस प्रकार हमारे के 2 मान बनेंगे। कैसे, पहले हम लिखेंगे के प्लस 12 बराबर 0, कॉमा के प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्या होगा, यहाँ पे के प्लस 12 है, लेफ्ट साइड से
प्लस 12 राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, k बराबर -12। एक मान आपका ये हो गया, एक मान यहाँ से क्या मिलेगा, k प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका k का मान k बराबर -2। दोनों हमारे मान जो आए वो माइनस के आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको जो समीकरण दी हुई थी, आपके दो मान मिले -12 और -2, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ था, तो आप k, ये जो k है उसके स्थान पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, k के दो मान मिले हैं, k का जो हमारा पहला मान मिला है वो हमारा मिला है, k का जो आपका पहला मान मिला है, दोनों माइनस के मिले, एक -12 है, एक -2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले k का हमारा -12 मान को पुट करेंगे और दूसरा जो मान है आपका -2 है, ठीक है। अब देखिएगा k प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो k की जगह के स्थान पे क्या आ जाएगा, -12 प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है, 25, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 का होल स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 25 बराबर 25 होगा, ठीक है। पहला हमने सॉल्व कर लिया k बराबर -12 रख के, k इक्वल टू -12 रखने पर क्या हो जाएगा, k बराबर -12 रखने पर, ठीक है। अगला क्या करेंगे, k बराबर, ये दोनों हमारे, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगला क्या हो जाएगा, k बराबर हम कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। जब हम k बराबर -2 रखेंगे तो देखिएगा k की प्लेस पे कितना आ जाएगा, -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है, 25, ठीक है। k के स्थान पे क्या रखा है, -2 रखा है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 का होल स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 25 बराबर 25 मीन्स हमारे k के दोनों मान कैसे हो गए, वेरीफाई हो गए। इसलिए हमारा जो k का जो हमने मान निकाला था, उन मान से हमारी जो समीकरण थी, क्वेश्चन दिया था, वो वेरीफाई हो गया। इसलिए हमारे k के दो मान है, -12 और -2, ठीक है। यहाँ तक सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आप इसके लिए अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। थैंक यू गाइस।